एक नाव वाले की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगाना। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक नदी होता है और उसके सामने गांव उठता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। एक की सड़क के रास्ते सिर्फ घूम करके उस गांव तक पहुंचने की करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा, सिर्फ 30 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव पर बैठने का डिसीजन लिया। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरा नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने कहा बड़े भोलेपन से हाथ जोड़ करके, नहीं साहब, मुझे पता नहीं है। आप कौन हैं? अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरा फोटो आता है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पे लग गया, तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को तो बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारी ब्रांड की विड्रो वाटर की बोतल बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा एडिटेड होकर बोला, हमारे यहाँ पानी के बोतलें बनेगी जो तुम्हारे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा, तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वह नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो इस गांव से कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। फिर वह बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू इस गांव से कभी बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है? अरे ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? उसके बाद सुनकर के उस नाव वाले को सच में लगने लगा, मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं। अपने सोच की वजह से नाव से उसका ध्यान हटा, तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़ी सी पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया, अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं, और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने वाला ही था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसके बात सुनकर के नाव वाले को हंसी आ गया और वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर के बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। हमें जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।